हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस पर बेस्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल ऑफ r डॉट n ds वेयर s इज अ क्लोज सरफेस, राइट। कुछ इसमें हमारे पॉइंट्स हैं, और जो पहले हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम को हम लिख लेते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम और गॉस थ्योरम्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम को हम गॉस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म हमारा क्या होता है, राइट। तो वेक्टर फॉर्म हमारा होता है, सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे। द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ गॉस is surface integral of f dot n ds। हमारा जो f होता है ये वेक्टर होता है। आप चाहे तो एरो का साइन लगा सकते हैं, लेकिन बुक में क्या करते हैं, ये डार्क कर देते हैं। डार्क किया हुआ इसका मीनिंग क्या, ये वेक्टर है। तो f हमारा क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज इक्वल होता है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f dv, राइट। वेयर v क्या है, वेयर v is the volume, V is the volume enclosed by the surface S, by the surface S, S surface के द्वारा बाउंडेड जो एनक्लोज हमारा जो रीजन है उसका वॉल्यूम, राइट। तो हम यहाँ पर एक दो पॉइंट को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा R क्या होता है, R हमारा होता है वेक्टर। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि R जो होता है हमारा, R हमारा होता है वेक्टर। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है xi प्लस yj प्लस z के इक्वल होता है। ये किसी पॉइंट के डायरेक्शन, किसी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता है। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है हमारा R, राइट। तो अगर टू डायमेंशन की बात करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, वेक्टर R इज इक्वल टू xi प्लस yj। भाई 2D में हमारा z हमारा कोऑर्डिनेट जो है हट जाएगा, z कंपोनेंट हमारा हट जाएगा, राइट। साथ साथ मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर डाइवर्जेंस हमें निकालना होगा, डाइवर्जेंस आर का। तो डाइवर्जेंस को और समझ लेते हैं, राइट। तो डाइवर्जेंस के लिए हमें समझना होगा डेल। डेल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। अब ये जो हमारा डेल होता है इसको हम डेल बोलते हैं, डेल है इस प्रकार हम बोलते हैं। और डेल का जो वैल्यू होता है, ये जो इक्विवेलेंट होता है, ये होता है डेल इज इक्विवेलेंट टू डेल ओवर डेल xi प्लस डेल ओवर डेल yj प्लस डेल ओवर डेल z k, राइट। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ r निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर r इज इक्वल टू होगा डेल डॉट r, डेल डॉट वेक्टर r। मतलब इस डेल पर इस r को ऑपरेट करा देंगे। तो डेल कितना है हमारा, डेल ओवर डेल xi प्लस डेल ओवर डेल yj प्लस डेल ओवर डेल z k डॉट xi प्लस yj प्लस z k। देखिए हम यहाँ पर i, j और k जो है हमारे वो यूनिट वेक्टर्स हैं। हम यहाँ पर कैप नहीं लगा रहे। आप चाहें तो कैप इस प्रकार से लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, हम क्या निकालें, डॉट। तो इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके साथ 0 और इसके साथ 0 हो जाएगा। तो सीधा सीधा करना क्या, आपको आई वाले को आई पर ऑपरेट कराना है। मीन्स डेल ओवर डेल x ऑफ x प्लस डेल ओवर डेल y, जे वाले को जे वाले पर और k वाले को आप कराएंगे सीधा सीधा डायरेक्ट k पर, राइट। तो डेल ओवर डेल x कितना आएगा, 1 मीन्स x का विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल। और पार्शियल में क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट। तो ये भी हमें 1 मिलेगा, ये भी हमको 1 मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। इसका मीनिंग क्या, ये हमें डायरेक्ट हमें मालूम होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि डाइवर्जेंस ऑफ r कितना होता है हमारा, 3। इसका मीनिंग होगा डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3। अब हम इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, f को r से रिप्लेस कर दीजिए। वेक्टर f इज इक्वल टू r आप पुट कर दीजिए, यहां पर आप बोल दीजिए, पुट कर दीजिए, राइट। कहां पर, इन इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ r डॉट वेक्टर r डॉट n ds। आप चाहें तो यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं, बुक में डार्क कर देते हैं
इसका मीनिंग क्या, वेक्टर है ये, राइट। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर डीवी, और डाइवर्जेंस ऑफ आर कितना हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ आर हमारा 3 है, तो इसका मीनिंग क्या है 3, इसका वैल्यू 3 पुट कर देंगे हम 3 dB, और ये हमें मिल जाएगा 3 वॉल्यूम इंटीग्रल dV, राइट। तो ये जो होगा, जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम स्फीयर की बात कर रहे हैं तो ये स्फीयर का वॉल्यूम देगा, हमें देगा। हम बात कर रहे हैं इलिप्सॉइड की, तो ये इलिप्सॉइड का वॉल्यूम हमको देगा। हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम हमको यहाँ से मिल जाएगा, और ये जो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा किसके इक्विवेलेंट, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं, मीन्स उसका वॉल्यूम। बस इतना 3 भी इसका आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ r डॉट n ds, इसका वैल्यू हमें कितना मिल गया 3b, वेयर b क्या है, वेयर v इज द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस s। जो भी सरफेस होगा आपका, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इलिप्सॉइड हो सकता है, जो भी है हमारा, राइट, उसका वॉल्यूम हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन, हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।